आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के तमाम हाजियों के लिए वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास होने वाली है। हज नुस्ख ऐप का पूरा खुलासा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये हमारे लिए एक तरफ खुशी की खबर भी हो सकती है और गम की भी खबर हो सकती है। क्या है वो खबर, वो बताऊंगा। साथ ही में इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कमेंट में बार बार अब एक ही सवाल मुझसे किया जा रहा है कि साहब हमारे स्टेट से और यहाँ से कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और थर्ड वेटिंग लिस्ट में कितने नाम आने के हैं, कौन से राज्य से कितने नाम आएंगे। बार बार ये सवाल किया जा रहा है। यानी हाजी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट में कितने नाम क्लियर होंगे और किस राज्य से कितने लोगों को लिया जाएगा। तो मैंने मुनासिब समझा कि सबको अलग अलग जवाब देने के बजाय एक साथ ही सबके लिए इस वीडियो में जवाब जिक्र कर दिया जाए ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात की वजाहत करेंगे कि आखिर तीसरी वेटिंग लिस्ट कब और कितनी क्लियर होगी और किस राज्य से कितने नाम लिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि हाँ, हम जानते हैं कि हज करना हर किसी का सपना होता है और हर वो बंदा जो हज के लिए फॉर्म भरता है उसकी दिली तमन्ना होती है, वो साल भर से इंतज़ार कर रहा होता है कि कैसे मैं हज पर चला जाऊं। लेकिन बाज़ मर्तबा वो जाना चाहता है और वो हज कमेटी के साथ जाना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए या अल्लाह की हिकमत और मसलहत समझ लीजिए कि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो पाता है और वो बंदा की उम्मीदें रखी रह जाती हैं और फिर वो मायूस हो जाता है। और हमने हमारे खुद बहुत से रिश्तेदारों को ये करते हुए देखा है कि एक दो मरतबा उन्होंने फॉर्म भरे, वेटिंग लिस्ट में नाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो हज को छोड़कर उम्रे पर चले जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अगर आपने ये नियत कर ली है तो आप गलत हैं। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और आप हज कर सकते हैं तो आप अपने हज को करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन आप उम्रे का फैसला ना कीजिए, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है जो बंदा भी जिस पर हज फ़र्ज हो चुका है अगर वो हज किए बगैर मर जाता है या इस दुनिया से चला जाता है तो फिर हदीस में आता है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा बंदा यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो सबसे पहले तो आप अपनी नीयत की इस्लाह कर लें और देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने पे आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हज करने से नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, ये तमहीदी बात मैंने इसलिए बताई कि आगे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उससे मायूस ना हो और आप उससे एहसास कमतरी का शिकार ना हो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुरान पाक में आता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के बंदों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हों, मायूस हों, बल्कि अल्लाह से भरोसा कीजिए और उम्मीद लगाइए, इंशाअल्लाह आप ज़रूर हज पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बार बार आप सवाल कर रहे हैं कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम इसको वजाहत के साथ नहीं बता सकते कि कितनी क्लियर होगी और किस स्टेट से कितने लोगों को लिया जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि जितना भी हज कमेटी के पास कोटा था वो तकरीबन सब तय हो चुका है और पूरा क्लियर भी किया जा चुका है। अब तो होगा ये कि जो लोग कैंसिलेशन कराएंगे या जो लोग अपना हज पर नहीं जाएंगे किसी बीमारी की वजह से या पैसे न होने की वजह से या किस्त न जमा करने की वजह से, जितने नाम कैंसिल होंगे फिर उनको जोड़कर पूरा एक आंकड़ा लगाया जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं, 2000, 2500, 3000 कितने लोग हैं। उन सब को फिर कोटे के हिसाब से कि किस राज्य का कितना कोटा था उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी राज्य का 5% था, किसी राज्य का 3% था, तो फिर इसी हिसाब से 2500 को हम देख लें कि 2500 में 3% कितना बनता है, 2% कितना बनता है, 5% कितना बनता है। हो सकता है कि किसी राज्य से 5 आदमियों का नाम क्लियर हो, किसी राज्य से 10 के, किसी से 12 के, किसी से 25 के, किसी के 50 तक, लेकिन ये तय नहीं है कि अभी हम तय करें। तो आप बार बार सवाल करने से गुरेज करें, बल्कि आप अल्लाह से दुआ करें और आप अपने हज की तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपने किस्तों का इंतज़ाम करें और सदका खैरात करते रहें, इसलिए कि सदका खैरात तमाम आफतों, मुसीबतों और बलाओं को टालता है और आपके इरादों को मजबूत बनाए, अल्लाह आपको ज़रूर कबूल करेगा। तो सबसे पहले आप इस बात को छोड़ दीजिए कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी, किस राज्य से कितनी क्लियर होगी, ये कोई भी नहीं बता सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये आखिर नुसुक हज जो
प्रोवाइड किया जा रहा है और बार बार सोशल मीडिया पर एक ही बात कही जा रही है। तो सबसे पहले तो गम की बात हमारे लिए ये है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ से वो नहीं कर सकते और वो अप्लाई नहीं कर सकते। सऊदी ने उनके लिए ऑप्शन ही नहीं रखा है। उनमें आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इसी तरह से कई एक मुल्क ऐसे हैं जिसमें एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी है। हमारे यहाँ के लोग इससे नहीं जा सकते हैं और वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ी गम की बात है, बड़ी दुख की बात है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हज कमेटी तक अपनी बात पहुंचाएं। आप इस वीडियो के कमेंट में भी बार बार जिक्र करें तो मैं सारे कमेंट अगली वीडियो में जिक्र करके हज कमेटी तक इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि हज कमेटी सऊदी वजारत हज उम्रा मंत्रालय से बात करे कि हमारे मुल्कों को क्यों मौका नहीं दिया गया। आप अगर कोशिश करेंगे तो इसलिए कि जब सब एक साथ होकर कोई बात करते हैं तो उस बात में जान पैदा होती है और अपना मसला हल हो सकता है। लिहाजा हमारे लिए बड़ी गम की बात है। बाकी ये क्या है, तो अगर हमारे लिए हमें ऐड कर लिया जाएगा, हमारा मुल्क ऐड होगा और हम जा सकेंगे तो फिर इस पर तफसीली बात करेंगे कि आखिर ये किस लिए बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो इतना तो फिर मैं बता दूँ कि ये 2020 में अप्लाई किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था और सऊदी वजारत हज उम्रा का ये प्लान था कि अल्लाह के जो मेहमान यहाँ आते हैं तो सब दूसरों के वास्ते से आते हैं, दूसरे लेकर आते हैं अपनी जिम्मेदारियों पर। तो हमारी इतनी जिम्मेदारी जो बनती है कि कुछ लोगों को हम मखसूस अपना मेहमान बनाकर बुलाएं और उनकी सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर लें। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया था और इसके ज़रिए से ये सुविधा उपलब्ध की गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके निकलने को आसान फरमाए, अल्लाह आपकी रुकावटों को दूर फरमाए। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, इसलिए कि मैं बार बार आमीन का इसलिए बोलता हूँ कि ये दुआ में शरीक होने का बेहतरीन ज़रिया है और किसकी आमीन कब कबूल हो जाए, कौन किस दिल से कह दे, हमें नहीं मालूम है। उसकी वजह से हम सब का मामला आसान हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि